अगला प्रश्न जिसमें हमें व्यापक हल ज्ञात करना है, tan थीटा माइनस रूट 3 कॉट थीटा प्लस 1 इक्वल टू रूट 3, ये हमें दिया गया है। यहाँ पर ये tan थीटा और ये कॉट थीटा है, तो आसान यह होगा कि हम कॉट थीटा को tan थीटा के रूप में परिवर्तित कर लें। तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस रूट 3 और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा और फिर ये प्लस 1 और ये रूट 3। आगे जब हल करेंगे तो यहाँ पर जो लघुत्तम समापवर्त या LCM आएगा ये tan थीटा आएगा और tan थीटा और tan थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस रूट 3 और फिर ये प्लस tan थीटा इक्वल टू रूट 3। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 प्लस tan थीटा इक्वल टू रूट 3 इंटू tan थीटा। अब ये एक वर्ग समीकरण के रूप में दिखाई दे रहा है, तो सारे पदों को हम एक तरफ ले आते हैं और tan थीटा के घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा और फिर मैं इस पद को लिख रहा हूँ माइनस रूट 3 tan थीटा, फिर प्लस tan थीटा और फिर अंत में ये माइनस रूट 3। मैंने सिर्फ क्रम को परिवर्तित किया है, इस पद को मैंने दूसरे पद में लिखा है और फिर इस पद को इस पद के पीछे लिखा है। प्रथम दोनों पदों से आप tan थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से मिलेगा tan थीटा और फिर ये tan थीटा माइनस रूट 3 फिर प्लस 1 tan थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। दोनों पदों में tan थीटा माइनस रूट 3 कॉमन है, तो tan थीटा माइनस रूट 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आगे पद में बचेगा tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। दो अलग अलग पदों का गुणनफल शून्य है, तो इस तरीके से मिलेगा tan थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 और tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यदि इसे हल करें तो हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू रूट 3 और tan थीटा या tan 60 डिग्री का मान या tan π/3 रेडियन का मान रूट 3 होता है। तो चूंकि आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो, तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा। तो इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा का मान है π/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो एक व्यापक हल हमें प्राप्त हो चुका है। अब दूसरा ये पद है, इसको हम सॉल्व करते हैं। tan थीटा इक्वल टू मिलेगा आपको ये -1 और tan थीटा इक्वल टू -1 को हम पूर्व में हल कर चुके हैं, जहाँ पर आपको यह मान द्वितीय चतुर्थांश पर tan 3π/4 मिला था। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं tan 3π/4। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ये थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा से दिया जाता है। तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा का मान है 3π/4 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये दो व्यापक हल हैं जो प्राप्त हो चुके, जो हमें ज्ञात करने थे। अगला प्रश्न है रूट 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। ये समीकरण तो कॉट थीटा में है, लेकिन इस पद को यदि हम tan में कन्वर्ट कर लें तो भी आसान हो जाएगा और गुणनखंड करने के बाद में भी हम इसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसे हल करने के लिए मैं मध्य पद को दो भागों में तोड़कर आगे हल कर रहा हूँ। रूट 3 कॉट स्क्वायर थीटा और मध्य पद को मैं लिख रहा हूँ 3 कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, तो मिल जाएगा 2 कॉट थीटा और फिर ये माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। प्रथम दोनों पदों पर रूट 3 कॉट थीटा को कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा कॉट थीटा और प्लस रूट 3 और यदि -1 को अंतिम दोनों पदों से कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर आएगा कॉट थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो कॉट थीटा प्लस रूट 3 इन दोनों पदों पर है, तो इसे आप कॉमन ले सकते हैं। कॉट थीटा प्लस रूट 3 इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर रूट 3 कॉट थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि कॉट थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, कॉट थीटा प्लस रूट 3 मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। तो कॉट थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3
और कॉट को यदि tan में परिवर्तित किया जाए तो ये आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू -1/√3। tan थीटा इक्वल टू -1/√3, यह चूँकि ऋणात्मक है तो इसमें हम लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू -1/√3 में थीटा का जो मान है यह द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि माना tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/√3 और ये इक्वल टू होगा tan π/6 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू π/6 और द्वितीय चतुर्थांश पर आप लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू -1/√3 इक्वल टू tan पाई माइनस π/6। इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा tan 5π/6। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो तो इसका जो हल होता है ये थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा से हल दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान है 5π/6 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक व्यापक हल प्राप्त हो चुका है। इसमें जो दूसरा व्यापक हल है ये हम प्राप्त करेंगे √3 कॉट थीटा -1 को हल करके। तो अभी हमने इसको हल किया था, अब इस पद को लेकर के हल करते हैं। इस पद को लेकर हल करते हैं √3 कॉट थीटा -1 इक्वल टू 0। इसे आप आगे सरल करेंगे तो आप लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3। यदि कॉट थीटा को tan थीटा में परिवर्तित कर लिया जाए तो आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू √3 और tan थीटा या tan 60 डिग्री का मान जो होता है ये √3 होता है। तो इसे आप लिख सकते हैं tan π/3 रेडियन। और आपको यह भी पता है कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो तो सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। इसका हम उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। ये इसका दूसरा व्यापक हल हुआ जो हमें ज्ञात करना था। तो अगला प्रश्न दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस √3 प्लस 1/√3 इंटू कॉट थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये समीकरण दिया गया है, इसमें हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो व्यापक हल ज्ञात करने के लिए पहले हम ये ब्रैकेट है इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये आगे हमें मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस √3 इंटू कॉट थीटा प्लस 1/√3 कॉट थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। प्रथम दोनों पदों से हम कॉट थीटा को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो ये कॉट थीटा और फिर ब्रैकेट में आएगा कॉट थीटा प्लस √3 और अंतिम दोनों पदों से यदि हम 1/√3 को कॉमन लें तो ये मिलेगा कॉट थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। दोनों पदों पर कॉट थीटा प्लस √3 कॉमन है तो इसे यदि हम कॉमन लें कॉट थीटा प्लस √3 तो आगे आएगा कॉट थीटा प्लस 1/√3 इक्वल टू 0। दोनों अलग अलग पदों का गुणनफल 0 है। तो पहले हम इसको लेकर के चलते हैं। कॉट थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0 यदि इसे हल किया जाए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू -√3 और इसे यदि tan थीटा में कन्वर्ट कर लिया जाए या लिख लिया जाए तो ये हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू -1/√3। तो tan थीटा का मान -1/√3 है तो दूसरे और चतुर्थांश में हमें थीटा का मान मिलेगा। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ कि माना tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/√3 और ये 1/√3 tan π/6 का मान होता है तो ये मिल गया tan π/6। तो यहाँ से हमें मिल गया अल्फ़ा इक्वल टू π/6। अब थीटा का मान जैसा कि मैंने कहा था कि यह द्वितीय और चतुर्थांश पर स्थित होगा तो हम लिखेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फ़ा।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू -1/√3 इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 6, और इसे जब आगे हल करेंगे तो मिलेगा tan 5 पाई बाई 6। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा होने पर इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो इसका हम उपयोग कर रहे हैं tan थीटा इक्वल टू tan 5 पाई बाई 6, अर्थात अल्फ़ा का मान 5 पाई बाई 6 है यहाँ पर। तो हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक व्यापक हल हमें प्राप्त हुआ है ये पहले वाले टर्म से। अब दूसरे वाले टर्म को लेकर के हम हल करेंगे। कॉट थीटा प्लस 1/√3 इक्वल टू 0, अभी इस पद को लेकर के हम चल रहे हैं। तो इसे यदि आप हल करें तो आप लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू -1/√3, और यदि tan के पदों में लिखना हो तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू -√3। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना tan बीटा इक्वल टू √3 है, इस मान को धनात्मक ले रहे हैं और थीटा के स्थान पर हम बीटा ले रहे हैं। तो ये tan पाई बाई 3 का मान होता है। तो यहाँ से आप इस कंक्लूज़न पर पहुँच सकते हैं कि बीटा इक्वल टू पाई बाई 3 है। यहाँ पर भी थीटा का मान ऋणात्मक है, तो द्वितीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू पाई माइनस बीटा, इसका हम उपयोग करेंगे। तो आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू -√3 इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 3। इसे जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan 2 पाई बाई 3। यहाँ पर भी tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा इस रूप पर है। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा होता है तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ से आपको जो सॉल्यूशन है ये मिल जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 2 पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू i। ये हमें व्यापक हल प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमने tan थीटा का जो मान है इसे सिर्फ द्वितीय चतुर्थांश पर ज्ञात किया है। आप चतुर्थ चतुर्थांश पर भी इसके लिए व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार इस प्रश्न के लिए भी आप चतुर्थ चतुर्थांश पर व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस √3 इक्वल टू 2 इंटू √3 प्लस 1, और ये इंटू कॉस थीटा। तो पहले ये जो पद है इसे लेफ्ट साइड में ले आते हैं, और फिर ये कॉस थीटा में एक वर्ग समीकरण दिखाई दे ही रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस √3 और फिर ये -2 इंटू √3 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। 4 cos स्क्वायर थीटा और फिर ये 2 इंटू √3 इंटू कॉस थीटा, इस पद को मैं पहले लिख रहा हूँ 2√3 cos थीटा, और फिर ये -2 इंटू 1 -2 और फिर ये cos थीटा, और अंत में √3 और ये फिर इक्वल टू 0। तो यदि प्रथम दोनों पद में कुछ उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं तो वो है 2 cos थीटा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा 2 cos थीटा और ये -√3, और अंत के दो पदों में यदि हम -1 कॉमन लें तो यहाँ पर आएगा 2 cos थीटा -√3 इक्वल टू 0। तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और माइनस प्लस। तो यहाँ पर 2 cos थीटा -√3 दोनों पदों पर दिखाई दे रहा है, तो इसे हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं 2 cos थीटा -√3 और फिर 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। यदि इसको हम लें 2 cos थीटा -√3 इक्वल टू 0 और इसे आगे सरल करें तो आपको मिलेगा cos थीटा इक्वल टू √3/2, और cos थीटा इक्वल टू √3/2 ये cos पाई बाई 6 का मान होता है। तो आपको यह पता है कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा हो तो इसका जो सॉल्यूशन है ये हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, इसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान है पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक व्यापक हल प्राप्त हुआ इस प्रथम पद से। अब इसके दूसरे पद को लेकर के चलते हैं। 2 cos थीटा इक्वल टू 1 है,
इसे जब इक्वेट करेंगे 0 से तो 2 cos थीटा इक्वल टू 1 मिलेगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2 और cos π/3 का जो मान होता है ये 1/2 होता है। फिर से यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा, इससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा का मान है π/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये हमें व्यापक हल प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस √3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस √3 इंटू साइन थीटा। तो सारे पदों को हम लेफ्ट साइड पे ले करके आते हैं, पहले पक्षांतर करके फिर आगे हल करेंगे। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस √3 और यदि इसे ब्रैकेट ओपन करके लेकर आया जाए तो ये मिलेगा 2 - 2 साइन थीटा और फिर ये -2√3 साइन थीटा इक्वल टू 0। 4 sin स्क्वायर थीटा और फिर -2√3 साइन थीटा, इस पद को मैं पहले लिख रहा हूँ, -2 साइन थीटा और फिर ये प्लस √3 इक्वल टू 0। प्रथम दोनों पदों से हम 2 साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा 2 साइन थीटा और फिर ये -√3 और अंतिम दोनों पदों से यदि हम -1 कॉमन लें तो यहाँ आएगा 2 साइन थीटा -√3 इक्वल टू 0। दोनों पदों पर 2 साइन थीटा -√3 ये कॉमन है, फिर अगले ब्रैकेट में आएगा 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो इसे आगे सरल करें तो 2 साइन थीटा -√3 इक्वल टू 0 और यहाँ से एक और रिज़ल्ट आएगा 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो चलिए पहले इसे हल कर लेते हैं। इसे जब आप हल करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो साइन थीटा इक्वल टू √3/2 आएगा और ये साइन π/3 का मान होता है। तो जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फ़ा। इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू π/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक व्यापक हल हुआ। अब इस पर आ जाते हैं। तो इसे यदि आप हल करें तो आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ये साइन π/6 का मान होता है। यहाँ पर भी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा इस तरीके से आ रहा है, तो इसका हल जो है हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फ़ा और अल्फ़ा के स्थान पर यहाँ पर π/6 वेयर n बिलोंग्स टू i और ये इस दिए गए समीकरण का व्यापक हल है। अगला प्रश्न है 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू √3 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 4 प्लस √3। ये प्रश्न दिया गया है। तो पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और फिर उस पदों को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस 2√3 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और फिर ये -4 और ये -√3 इक्वल टू 0। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा जो पद है ये कॉस थीटा में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसे मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया और फिर आगे मैं उसी तरीके से लिख रहा हूँ। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिल जाएगा 4 - 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा -4 और फिर ये -√3 इक्वल टू 0। तो ये +4 और ये -4 दोनों कैंसिल हो जाएगा और यदि इसमें हम माइनस का गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये -2√3 कॉस थीटा -2 कॉस थीटा और फिर ये +√3 इक्वल टू 0। तो प्रथम दोनों पदों में यदि हम 2 कॉस थीटा को कॉमन लें
तो यहाँ पर ये 2 cos थीटा आएगा और फिर माइनस रूट 3, फिर -1 अंतिम दोनों पदों में कॉमन लें तो 2 cos थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट पर सेम टर्म है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। 2 cos थीटा माइनस रूट 3 और फिर इनटू 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यदि इसे हल किया जाए 2 cos थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, इसे सरल किया जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 और cos पाई बाई 6 का जो मान होता है ये रूट 3 बाई 2 होता है। तो जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा हो तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा। तो इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, इसका उपयोग कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक व्यापक हल हमें प्राप्त हुआ है। अब यदि इस ब्रैकेट को लेकर के चलें, इसका मतलब ये कि 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 लेकर के चलें तो यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलेगा cos थीटा इक्वल टू 1/2। cos पाई बाई 3 का जो मान होता है ये 1/2 होता है। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, तो इसका जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं यहाँ पर जो लिखा है हमने थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा का मान है पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू i। ये मान हमें प्राप्त हुआ जो कि व्यापक हल है दिए गए समीकरण का। अगला प्रश्न है cos 2 थीटा इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 इंटू cos थीटा माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो यहाँ पर ये कोण तो थीटा है लेकिन यहाँ पर ये कोण 2 थीटा है। तो cos 2 थीटा को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू, अब यदि ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए तो रूट 2 इंटू कॉस थीटा, तो ये मिलेगा रूट 2 cos थीटा, फिर रूट 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये आपको मिल जाएगा -1, फिर 1 के साथ cos थीटा का मल्टीप्लाई मिलेगा cos थीटा और फिर 1 का मल्टीप्लाई इस पद के साथ होगा तो मिलेगा -1 अपॉन रूट 2। चूँकि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है तो इसको हमने इस तरीके से रूपांतरित कर लिया है। अब देखिए कि ये -1 यहाँ पर है और ये -1 यहाँ पर है तो ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और फिर सबको हम लेफ़्ट हैंड साइड पर ले आते हैं पक्षांतर करके। तो ये हमें मिलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट 2 cos थीटा माइनस cos थीटा और ये प्लस 1/√2 इक्वल टू 0। तो प्रथम दोनों पदों से यदि हम रूट 2 cos थीटा कॉमन लें तो यहाँ पर अगला पद होगा 2 cos थीटा माइनस 1 और फिर 1/√2 को दोनों पदों से यदि हम कॉमन लें तो यहाँ पर हमें लिखना होगा रूट 2 cos थीटा और फिर ये -1 इक्वल टू 0। तो दोनों पदों पर रूट 2 cos थीटा माइनस 1 उभयनिष्ठ है तो रूट 2 cos थीटा माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, फिर ये रूट 2 cos थीटा और फिर ये -1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0। तो यदि हम पहले पद को लेकर के चलें तो रूट 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, इसे सरल करेंगे तो हमें मिलेगा cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 और ये cos 45 का मान होता है तो इसे आप लिख सकते हैं cos पाई बाई 4। तो जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा हो तो सॉल्यूशन हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो इसका उपयोग कर रहे हैं हम तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर पाई बाई 4 है फिर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक व्यापक हल हमें प्राप्त हुआ है इस प्रथम पद से। अब इसके द्वितीय पद को लेकर के चलते हैं तो रूट 2 cos थीटा माइनस 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0, इसे जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 या फिर ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 2। तो cos थीटा इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 है और cos पाई बाई 3 का मान 1 अपॉन 2 होता है तो आप लिखेंगे cos पाई बाई 3।
कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो तो सॉल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा के स्थान पर है यहाँ पर पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक दूसरा व्यापक हल है जो हमें ज्ञात करना था। तो अगला प्रश्न है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस √3 इंटू tan थीटा इक्वल टू √3। इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर √3 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा माइनस √3 tan थीटा, और ये माइनस √3 इक्वल टू 0। तो प्रथम पद में यदि हम tan थीटा को कॉमन लें तो यहाँ पर आएगा tan थीटा प्लस 1, और फिर अंतिम दोनों पदों में यदि हम √3 को कॉमन लें तो ये मिलेगा tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। tan थीटा प्लस 1 दोनों ब्रैकेट पर है, ये tan थीटा प्लस 1 हमने कॉमन लिया, और फिर tan थीटा माइनस √3 आ गया। तो यदि प्रथम पद को लिया जाए tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू माइनस 1, ये इक्वल टू होता है tan 3 पाई बाई 4 के। पूर्व में हमने पढ़ा था कि किसी एंगल के लिए मुख्य मान कैसे निकालते हैं, तो ये आप पहले कर चुके हैं। तो इस वजह से मैंने लिखा हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4, और आपको यह पता है कि tan थीटा इक्वल टू जब tan अल्फ़ा होता है तो सॉल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक व्यापक हल हमें मिल चुका है। अब यदि इस दूसरे पद को लेकर के चलें तो tan थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3, और tan थीटा इक्वल टू √3 जो है ये पाई बाई 3 का मान होता है tan के लिए। तो यहाँ पर भी tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा है, इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान है पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो इस तरीके से यह मान भी दिए गए समीकरण का एक व्यापक हल है। 19वें प्रश्न पर चलते हैं। यह है cot थीटा प्लस 3 tan थीटा इक्वल टू 5 कोसेक थीटा। तो इसे हल करने के लिए हम cot, tan और कोसेक को साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करते हैं। तो cot थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 5, और ये कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब यदि LCM निकाला जाए तो LCM या लघुत्तम समापवर्ती आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से होगा तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई 3 साइन थीटा से होगा तो मिलेगा 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू 5 अपॉन साइन थीटा। अब यदि इसे हल किया जाए तो हम लिख सकते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं साइन थीटा, और फिर यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसे मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये 5 साइन थीटा कॉस थीटा। या फिर हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि ये साइन थीटा और ये साइन थीटा को कैंसिल कर दें। तो चलिए अब यहाँ पर मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये मिल गया 1, और फिर ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू है 5 कॉस थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम अब कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 कॉस थीटा। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू 5 कॉस थीटा। इसे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 प्लस 1 3, और इसे उस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं तो मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये एक वर्ग समीकरण है कॉस थीटा में। हल करने के लिए सूत्र विधि या फिर मध्य पद को तोड़कर हम हल कर सकते हैं। तो मध्य पद को तोड़कर मैं हल कर रहा हूँ। 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 5 कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 6 कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। प्रथम दोनों पदों से यदि आप 2 कॉस थीटा को कॉमन लें तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा प्लस 3, और अंतिम दो पदों से यदि -1 को कॉमन लें तो मिलेगा कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस 3 और 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आगे इन दोनों पदों को हम हल करके इसका व्यापक हल ज्ञात करेंगे। तो जब यहाँ पर 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 लिया जाएगा और इसे सरल करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, और ये मान होता है कॉस पाई 3 का। तो जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो तो उसका जो सॉल्यूशन है ये हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान है पाई/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक मान हो गया। और दूसरा ब्रैकेट का जो पद था कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 यदि लिया जाए तो यहाँ से आपको मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू -3, और कॉस थीटा का मान -1 से +1 के बीच में ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये -3 है। अतः इस मान को हम नहीं लेंगे। जो हमारा मुख्य हल है या व्यापक हल जो हमें प्राप्त हुआ है ये यही इसका व्यापक हल है, और इसे हम आगे लिख सकते हैं चूँकि यह संभव नहीं है अतः जो व्यापक हल हमें प्राप्त हुआ है ये थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 वेयर n बिलोंग्स टू i है।